यह है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, एक ऐसी गाथा जहां देवता भी इंसान थे। अध्याय 1। वह आ चुका है। सन 1900 ईसा पूर्व हिमालय की गोद में फैला मानसरोवर झील, शांत, निर्मल और दिव्य। उसके किनारे बैठा है एक योद्धा, शिव। हाथ में एक कंकड़ उठाकर वो झील की सतह पर उछालता है। हर छलांग के साथ उसकी बचपन की यादें लहरों में खो जाती हैं। गांव के द्वार पर पहरा दे रहा है भद्र। उसकी निगाहें आसमान और झील के बीच घूमती हैं, हर हलचल पर नजर। शिव की आंखों का इशारा मिलते ही भद्र उठ खड़ा होता है। सोए हुए सैनिकों को जगाया जाता है, कुछ होने वाला है। शिव अपने हाथों में डमरू थामे धीरे धीरे उसे बजाता है। डमरू की गूंज वातावरण में फैल जाती है। धुएं की लहरें आसमान में उठती हैं और दूर झील के पार विदेशी सैनिकों पर उसकी नजर टिक जाती है। सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है। झील के पानी पर सोने की परत सी चमक फैल जाती है। विदेशी सैनिक पहरे में हैं, लेकिन उनके चेहरों पर थकान है। गुणा योद्धा उन्हें घेर कर पहरा दे रहे हैं। गांव के भीतर नंदी गहरी नींद में सोया है। उसका विशाल शरीर हर सांस के साथ हिलता है, मानो पहाड़ भी सांस ले रहे हों। शिव गांव के बीच से गुजरता है। औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सब उसके प्रति श्रद्धा से देखते हैं। अचानक शंख बजता है। दूर से धूल उड़ती है। प्रकृतियों का दल गांव की ओर बढ़ रहा है। तलवारें खिंचती हैं। गुणा योद्धा और प्रकृति आमने सामने। हवा में युद्ध की गंध है। शिव की तलवार एक वार में दुश्मन को गिरा देती है। उसकी आंखों में बिजली सी चमक है। भद्र दो प्रकृतियों से एक साथ लड़ रहा है। धूल, बर्फ और लहू सब एक हो जाते हैं। उधर मेलुहावासी सैनिकों की चाल अलग है। वे शांत, सटीक और अनुशासित हैं। युद्ध खत्म होता है। घायल जमीन पर पड़े हैं। औरतें पट्टियां बांध रही हैं। दुख और राहत साथ साथ हैं। गांव के बीच शिव खड़ा है। उसकी आवाज में दृढ़ता है। हमारे लिए अब यह भूमि सुरक्षित नहीं। सुबह होती है। याकों के कारवां पर सवार गुणा लोग गांव छोड़ रहे हैं। शिव आगे आगे चलता है। सूरज की पहली किरण बर्फीले पहाड़ों को सुनहरा बना देती है। हवा में ठंड और उम्मीद दोनों हैं। घाटी खुलती है। नीचे कश्मीर की हरियाली और झेलम नदी चमक रही है। शानदार श्रीनगर शहर दिखता है, दीवारों से घिरा, सुसज्जित और स्वच्छ। शिव और उसकी जाति शहर के बाहर बने शिविर में प्रवेश करते हैं। नए संसार की दहलीज पर पहला कदम। चित्रांगद आगे बढ़कर शिव का स्वागत करता है। सम्मान में दोनों हाथ जोड़कर, स्वागत है नीलकंठ। नंदी उन्हें आवाज तक ले जाता है। संगठित रास्ते, साफ सुथरे कमरे, मेलुहा का अनुशासन हर जगह झलकता है। गुणा अपने नए घर में कदम रखते हैं। 3 मंजिला भवन, चौड़े खिड़कीदार कमरे। उनकी आंखों में है हैरानी। यहीं आती है आयुर्वती, सादा सफेद वस्त्रों में, शांत मुस्कान ली। वो शिव को नमस्कार करती है। शिव पहली बार देखता है। नल से बहता गर्म जल, साबुन और एक ऐसा स्नान कक्ष जो उसने कभी न देखा था। पानी छूते ही उसके पुराने घाव भरने लगते हैं। नीली रोशनी उसकी त्वचा से झिलमिलाती है। आयुर्वती उसके कमरे में प्रवेश करती है। वो चौंक जाती है। शिव का गला नीला पड़ चुका है। वो चुपचाप पीछे हटती है। नंदी घुटनों पर गिर पड़ता है। महादेव, उसकी आवाज गूंज उठती है। कक्ष में नीली रोशनी फैलती है। हर किसी के मन में एक ही भाव, नीलकंठ आ चुका है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप अगला अध्याय सबसे पहले देख सकें।